बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने, बहन भाइयों ने, बेटियों ने कमेंट किए थे कि मास्टर साहब फुल साइज़ कमीज़ की कटिंग के बारे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर लाजमी लगाएँ। तो ये जो कमीज़ मैंने काटनी है और इसका फुल साइज़ है और ये फुल साइज़ की कटिंग है। चेस्ट के हिसाब से भी, कमर के हिसाब से भी और हिप के हिसाब से भी, तीरा और लेंथ इसकी ये सभी साइज़ फुल साइज़ में है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसकी कमर कितनी रखनी है, हिप का निशान कितने इंच पे लगाना है और उसी हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। क्योंकि फुल साइज़ का और मीडियम साइज़ में कटिंग का काफ़ी फ़र्क होता है। उसकी कमर का और हिप का निशान का फ़र्क आ जाता है 1-2 इंच का। तो इसी हिसाब से ये फुल साइज़ में जो कमीज़ होती है ये साइज़ बड़ा होता है, इसका तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो मेरी वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जब आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप आगे पीछे करके वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो मुकम्मल देखें और वीडियो देखने के बाद आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मेरी वीडियो पूरी देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुल साइज़ कमीज़ की कटिंग के बारे और किस तरीके से काटनी है और इसका साइज़ क्या है और कैसे काटनी है। और लंबाई इसकी 45 इंच है, 21 इंच बाजू है इसका, 16 इंच तीरा है, 27 इंच इसकी चेस्ट है और 23 इंच इसकी कमर है, 28 इंच इसकी हिप है और 28 इंच इसका दामन है। तो सबसे पहले आपने इसका नाप करना है, 45 इंच इसकी लेंथ रखनी है। आपने 1.5 इंच ज़्यादा रख लेना है, यानी कि नीचे इसके लैस भी लगनी है 3 इंच की। और 46.5 इंच आपने इसको काटना है, 45 इंच इसका साइज़ है, यानी तैयार 45 इंच रखना है। 1.5 इंच ज़्यादा रख लें, ऊपर कटिंग भी करनी है और उसके बाद सिलाई में भी आना होता है। ये वाला ये निशान लग गया। उसके बाद आपने इधर से 7:45 पे ये वाला निशान लगा देना है मोढ़े का, ये वाला, ये निशान भी लग गया। और अभी आपने इसका तीरा 16 इंच है, आपने आधी इंच ज़्यादा रखना है 17 इंच, यानी कि 8.5 इंच पे ये वाला निशान आपने लगा देना है। और कमर इसकी जो है वो रखनी है आपने 16 इंच पे, 16 इंच पे इसकी कमर रखनी है। और 23 इंच इसकी हिप का निशान लगाना है, 23 इंच पे हिप का निशान, 16 इंच इसकी कमर का निशान। ये देखें, ये कमर का निशान लग गया और ये 16 इंच कमर का था। ये वाला निशान 23 इंच पे हिप का निशान लगा दिया। और उसके बाद आपने ये वाला निशान लगा लेना है और 3.5 इंच इधर से गले का निशान लगा देना है। उसके बाद आपने जितना डाउन करना है उसी हिसाब से ये निशान लगा लें। और उसके बाद इधर से आपने 1 या 1.25 इंच अंदर को डाउन करना है इसको, ये वाला निशान लगा लें। और अभी इसका 27 इंच इसकी चेस्ट है, यानी कि 13 दूना 26, 13.5 इंच रखनी है इधर से, 13.5 इंच। और कमर इसकी 23 इंच है, 11 दूना 22 और आधा 23, यानी कि 11.5 इंच पे ये वाला निशान आपने लगा देना है 23 इंच पे। और हिप इसकी है 28 इंच, आपने 14 इंच पे ये वाला निशान लगा देना है। नीचे दामन का भी आपने 14 इंच पे ये वाला निशान लगा देना है। अभी सभी निशान आप कंप्लीट कर लें। मेरे काफ़ी दोस्तों ने, बहन भाइयों ने
कमेंट किए थे कि मास्टर साहब फुल साइज़ कमीज कटिंग के बारे हमें बताएं। तो ये फुल साइज़ कमीज की कटिंग है, ये वाली। ये देखें, इसकी कमर 16 तक जाती है, ये वाली। ये कमर 16 तक निशान इसका जाता है। नहीं तो आम साइज़ में 14, 14.5, 15 इंच होता है, लेकिन ये फुल साइज़ है, इसलिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो इसी हिसाब से आपने निशान कंप्लीट कर लेने हैं और बाद में आपने इसको काटना शुरू कर देना है। ये देखें, इधर से कट हो गया, ये वाला। हाँ, एक और आपको मैं बात बताता हूँ। अगर ये साइज़ आप इस साइज़ की कमीज काटें, अगर इधर से ये जो कमर का निशान हमने 16 पे लगाया है, अगर आप इसको 14.5 या 14 पे लगा देंगे तो ये कमीज किसी सूरत फिटिंग में सही नहीं बैठेगी। इसकी 16 की बजाय 16.5 कमर का निशान लगा सकते हैं, लेकिन 16 से कम नहीं लगा सकते। अगर ज़्यादा कम लगाएंगे तो ये कमीज की फिटिंग किसी सूरत ठीक नहीं आएगी। और ये इसका बाजू है, मोढ़ा इसका 10 इंच है। मोढ़ा इसका 10 इंच तैयार करना है। ये देखें, इसी तरीके से आपने इसको पमैश करके देख लेना है। इधर से ये देखें, ये 11 इंच है, दबाव में आके ऊपर सिलाई में आके, इधर भी सिलाई में आके ये 10 इंच बाजू तैयार हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपने इसकी बैक को काटना है। ये देखें, ये भी आपको मैं निशान लगा के दिखाता हूँ। ये जो निशान तीरे का 8.5 पे लगाया है, ये आपने ऐसे सीधा निशान लगा लेना है, ये वाला। इसी तरीके से ये वाला निशान लगा लेना है। और बैक जब इसकी काटनी है, इधर से आपने इसको थोड़ा बड़ा काटना है, ये वाला, इस तरीके से। ये अपने इस तरीके से शेप देनी है इसको, इसी तरीके से काटना है। और इधर से आपने, वो भी आपको मैं निशान लगा के बता देता हूँ। ये देखें, ये इतना कपड़ा आपने, ये वाला इधर से और इस तरफ, ये कपड़ा इजाफी काटना है, इसलिए ताकि अगर बाद में कमीज ढीली करनी पड़े तो कोई मसला पेश ना हो। ये वाला, ये चाक के लिए जो अंदर कपड़ा फोल्ड करके तुरपाई करना है, उसके लिए ये छोड़ दिया है। ये देख, इधर से ऐसे आपने इसकी कटिंग कर देनी है, इसी तरीके से। ये बात, इससे भी बड़ा साइज आता है कभी कभार, लेकिन फ़िलहाल फुल साइज़ में यही साइज़ है। और इसके ज़्यादा 28 इंच 29 इंच चेस्ट तक भी साइज़ आते हैं, वो भी हमने बनाए हैं, लेकिन ये भी फुल साइज़ में है। ये इधर भी आप निशान लगा लें और इधर भी आप ये वाला निशान लगा लें। बाद में ऐसे फिरकी की मदद से, ये लोहे की होती है, इसके ये वाले दांत होते हैं, इसके निशान नीचे तक चले जाते हैं। और बाद में इसको ऐसे पलटी करके उसी निशान के ऊपर आपने ये वाला निशान लगा लेना है, ताकि दोनों तरफ सिलाई एक जैसी आए, सिलाई में फ़र्क ना पड़े। ये वाला, तो ये थी फुल साइज़ कमीज की कटिंग। और अभी मैं बताता हूँ इसका बाजू काटने का तरीका। ये देखें, ये इसका बाजू है, ये वाला 21 इंच इसका बाजू रखना है। ये वाला, नीचे से आप कपड़ा इसका सीधा कर लें, ये वाला, इसी तरीके से। और उसके बाद आपने ऊपर से भी ये कपड़ा सीधा कर लें, ये भी टेढ़ा है,
ये वाला। इसी तरीके से आप देख लें, इधर निशान लगा लें और अभी इसकी पमैश करनी है। ये वाले, ये देखें, ये निशान लगा लें। 21 इंच इसका बाजू तैयार करना है, ये वाला। और 21 इंच पे आपने निशान लगा देना है और नीचे जितना फोल्ड करना हो उसी हिसाब से आपने नीचे कपड़ा छोड़ देना है। अगर ज़्यादा फोल्ड करना है चौड़ा तो ज़्यादा कपड़ा छोड़ दें, अगर कम करना है या डोरी पट्टी लगानी है उसी हिसाब से आपने नीचे कपड़ा छोड़ देना है। 6 इंच इसका बाजू आगे से खुला रखना है और इधर से आपने ये 2.5 इंच का निशान लगा देना है, ये वाला। इधर ये आप 2.5 इंच का निशान लगा लें, क्योंकि बाजू इसका 10 इंच तैयार करना है। इस तरीके से आपने इसको काट लेना है और ये नीचे इसके जॉइंट डलेगा और नीचे आपने ऐसे कपड़ा रख लेना है। कपड़ा रखने के बाद आपने इसको काटना है। ये देखें, ऐसे इस तरीके से आप कपड़ा रख लें। ये कपड़े बैक में इसके जोड़ आएगा, ये बात। ऐसे इसको आपने अभी इसकी पमैश कर लें। ये इधर आपने बाजू का निशान लगा लेना है और इसी तरीके से ऐसी चपटी की मदद से, क्योंकि ये थोड़ा बाजू फिटिंग वाला रखना है, ये वाला। और इधर आपने इसको निशान लगा लेना है, ये वाला। और इधर से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये भी 1.25 इंच, 1 इंच या 1.5 इंच बाजू का पीस भी ज़्यादा रखना होता है, ये वाला। ये इधर से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। उसके बाद इधर ये वाले और इधर आपने ये निशान लगा लेना है, ये नीचे कपड़ा फोल्ड करने के लिए। ये ऐसे आपने इसको कम काटना है फ्रंट को और बैक इसकी ज़्यादा काटनी है, इसी तरीके से। और इधर आप ये निशान लगा लें ताकि आपके जहन में रहे कि ये बैक में आना है। और ये थी फुल साइज़ कमीज़ की मुकम्मल कटिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।